Hello and welcome back to my channel The Truth Meter। एक तरफ ईरान और दूसरी तरफ इजराइल एंड यूएस, तीनों के बीच चल रहा कॉन्फ्लिक्ट अब सिर्फ एक लिमिटेड स्ट्राइक नहीं रहा, बल्कि एक रीजनल वॉर जैसा शेप लेने लगा है। 7 मार्च के आसपास रिपोर्ट्स आने लगी कि इजराइल और यूएस ने ईरान के मल्टीपल मिलिट्री और स्ट्रैटेजिक टारगेट्स पर अटैक्स कंटिन्यू रखे। इस बॉम्बिंग कैंपेन में ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स, ड्रोन बेसेस और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया गया। ईरान ने भी रिटेलिएशन में ड्रोन्स और मिसाइल्स लॉन्च किए। सिर्फ इजराइल पर ही नहीं बल्कि गल्फ रीजन के कुछ स्ट्रैटेजिक एरियाज की तरफ भी। इस वक्त यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जैसे गल्फ कंट्रीज ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिए और कई मिसाइल्स और ड्रोन्स इंटरसेप्ट किए। इस कॉन्फ्लिक्ट का सबसे सेंसिटिव एरिया बन गया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये दुनिया के सबसे इम्पोर्टेंट ऑयल रूट्स में से एक है, जहां से लगभग 20% ग्लोबल ऑयल सप्लाई गुजरती है। रिसेंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग स्ट्रेट्स में मल्टीपल शिप्स पर प्रोजेक्टाइल अटैक्स हुए। एक कार्गो वेसल में आग लग गई। क्रू को इमरजेंसी इवैक्यूएशन करना पड़ा। कुछ रिपोर्ट्स में इंडिया के लिए जा रहा एक कार्गो शिप भी अटैक में डैमेज हुआ। ईरान ने वार्निंग भी दी कि यूएस या इजराइल से कोई भी शिप जो लिंक्ड है उसे टारगेट किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि अब कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ लैंड वॉर नहीं, नेवल कॉन्फ्लिक्ट भी बन सकता है। वॉर का सबसे बड़ा इम्पैक्ट सिविलियंस पर पड़ा है। ईरान के ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग 1300 से ज़्यादा सिविलियंस मारे गए, हज़ारों इंजर्ड और हज़ारों बिल्डिंग्स और सिविलियन साइट्स डैमेज हुए हैं। वॉर का इम्पैक्ट सिर्फ मिडिल ईस्ट तक लिमिटेड नहीं है, ग्लोबल ऑयल मार्केट्स भी हिला हुआ है। इमरजेंसी एनर्जी एजेंसी को इमरजेंसी स्टेप लेना पड़ा। उन्होंने हिस्ट्री का सबसे बड़ा इमरजेंसी ऑयल रिजर्व रिलीज अनाउंस किया ताकि ऑयल प्राइसेस कंट्रोल में रहे। रिसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने वार्निंग दी कि अगर अटैक्स कंटिन्यू रहे तो यूएस और इजरायली बैंक्स और बिजनेसेस को गल्फ रीजन में टारगेट किया जा सकता है। दुबई और कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने प्रिकॉशंस के तौर पर स्टाफ इवैक्यूएशंस भी स्टार्ट कर दिए। आज की डेट में सिचुएशन कुछ इस तरह है। इजराइल और यूएस स्ट्राइक्स ईरान के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर कंटिन्यू कर रहे हैं। ईरान मिसाइल्स और ड्रोन से रिटेलिएशन कर रहा है। गल्फ कंट्रीज अपने एयर डिफेंस सिस्टम हाई अलर्ट पर रखे हुए हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में शिपिंग रिस्क अभी भी हाई है। इंडिया के लिए भी ये कॉन्फ्लिक्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया का काफ़ी ऑयल गल्फ रीजन से ही आता है। इसलिए इंडियन डिप्लोमैट्स ने ईरान के ऑफिशियल्स के साथ कुछ डिस्कस भी किया। इंडियन फ्लैग शिप्स सेफ पैसेज से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस कर सके। अभी का करंट सिचुएशन ये है कि वॉर ऑफिशियली एंड नहीं हुआ। मिसाइल्स एक्सचेंज और स्ट्राइक्स कंटिन्यू हो रहे हैं। ग्लोबल पावर्स डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन की कोशिश कर रहे हैं। ऑयल मार्केट्स और ग्लोबल ट्रेड टेंशन में है। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग अगर सिचुएशन एस्केलेट हुई तो ये कॉन्फ्लिक्ट और ज़्यादा कंट्रीज़ को इन्वॉल्व कर सकता है। ऐसे और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए द ट्रूथ मीटर पर एंड डू फॉलो एंड सब्सक्राइब द चैनल।